से टॉक शो है। नमस्कार। आज दशहरा है दोस्तों, और दशहरे का मतलब मैं समझती हूँ कि अधर्म पर धर्म की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, और साथ ही साथ बदनसीबी पर खुशनसीबी की विजय। और आज मैं सलमान खान की एक मूवी आई थी, वीर गति। आपको शायद याद होगा, तो सलमान खान के अपोजिट जो एक्ट्रेस थी पूजा डिडवाल, यानी सलमान खान की हीरोइन के साथ हूँ। और बड़ा अच्छा लग रहा है इतने सालों बाद इनसे मुलाकात करके। तब मैंने ये मूवी देखी थी, मैंने तब भी बड़ा अप्रिशिएट किया था। और पूजा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू। कैसा लग रहा है? वेल, जैसे कि आपने कहा दशहरा है एंड हार के बाद हमेशा जीत ही होती है, तो इसी उम्मीद में हूँ एंड विश्वास है कि जीत होगी। एंड दर्शकों का प्यार है, आप सबका प्यार हमेशा ही मिला है मुझे, तो यस, बहुत खुशी हो रही है आज टू बी बैक अगेन सबके सामने एंड स्पेशली आपके साथ। थैंक यू सो मच। पूजा जी से बहुत लंबे अंतराल के बाद मेरी मुलाकात हुई है। और पूजा जी, सलमान खान जैसी एक सुपरस्टार हस्ती के साथ आपने काम किया है, और उसके बाद फिर आपकी जो ये जर्नी रही वो कैसी रही? वेल, शुरुआत ही जब इतनी अच्छी थी तो ऑब्वियसली जो जर्नी रही है मेरी वो भी अच्छी ही रही। बट हाँ, कहते हैं बीच में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रहे। लाइक कुछ फिल्में जो है आधी बनी, कुछ नहीं बनी। बट मैंने जिन लोगों के साथ काम किया, इवन आफ्टर सलमान सर के साथ, दे वर नेवर लाइक, कहते हैं ना, कोई नया लड़का है या ये है या वो है। इट वाज ऑलवेज रवि किशन जी, अयूब खान, देन जो साउथ एक्टर है हरीश, उनके साथ काम किया। देन अतुल अग्निहोत्री हु वाज, जो मेरे को स्टार भी थे वीर गति में, इनफैक्ट मेरे हीरो थे शुरू से को स्टार। उनके साथ भी फिर एक दो फिल्में की मैंने, एंड साउथ में दो फिल्में की। तो सफर काफी अच्छा रहा, लेकिन या बीच में थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ा बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज। तो कहते हैं चॉइस जब इंसान लेता है तो कभी सोचता नहीं है, और जब सोचता है तो फिर हो जाता है। चलिए, तो ये वीर गति जब आपकी रिलीज हुई तो निश्चित रूप से आपको काफी प्रसिद्धि मिली, शोहरत मिली। उसके बाद फिर आपने किन मूवी में काम किया? वीर गति के बाद मैंने फिर सीधा एक फिल्म की थी जो कि साउथ में मैंने की थी, जो आज तेलुगु फिल्म्स में बहुत बड़े सुपरस्टार है, श्रीकांत नाम है उनका। उनके साथ मैंने एक फिल्म की थी सिंह गर्जना, जिसमें मैं उनकी हीरोइन थी। एंड फिर उसके बाद यहाँ अगर आप देखा, वो तक टॉलीवुड हो गई। बॉलीवुड में देन आई डिड दिस फिल्म कॉल्ड काला शहर विद रवि किशन। एंड देन आई डिड बंदगी मूवी हरीश जी के साथ, जो साउथ एक्टर है, जिसका नाम अब इंतकाम है, जो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं इफ यू टाइप हरीश एंड पूजा अग्रवाल। देन आई डिड अयूब के साथ, अयूब खान जी के साथ हिंदुस्तान मूवी, इकबाल दुर्रानी जी, दुर्रानी जी उनके डायरेक्टर थे। लेकिन वो फिल्म भी जो है, जैसे कि मैंने कहा, कुछ आधी बनी, कुछ पता नहीं कहाँ कब रिलीज हुई, इतना मुझे भी ज्यादा ज्ञान नहीं है बिकॉज काफी समय निकल गया। तो मैं भी थोड़ा अपने पन्ने खोल रही हूँ बैंक के कि कौन सी फिल्म कहाँ रिलीज हुई। तो अभी पता चल रहा है कि ओके ये फिल्म यहाँ रिलीज हुई, वो फिल्म यहाँ, ओके ऐसा है वैसा है। सो जैसा कि आप मुझसे पूछने की कोशिश कर रही हो, मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि वीर गति का जो सफर शुरू हुआ, वो एक ऐसा दौर था व्हेन आई वाज व्हाट 16 या 17। तो एक 16-17 साल की लड़की के लिए अ लॉन्च विद सलमान खान Yes. इज लाइक क्या, प्लीज पिंच मी अगेन। इट वाज लिटरली लाइक दैट, क्योंकि स्कूल डेज में ऑब्वियसली ही इज ऑलवेज एवरीबॉडीज क्रश, आज भी है। स्कूल डेज की तो छोड़िए, आई मीन मिडिल क्लास से लेकर ऑल दी ओल्डर क्लास पीपल आल्सो। सो जब मुझे वीर गति ऑफर की गई थी, एक्चुअली मैं एक्टिंग ट्रेनिंग कर रही थी किशोर नमित कपूर जी के यहाँ। एंड किशोर नमित जी ने मेरे फादर को हमेशा यही कहा कि आप क्यों से एक्टिंग ट्रेनिंग स्कूल में डाल रहे हो, शी इज अ बॉर्न एक्ट्रेस। बट मेरे फादर का यही था कि जो भी है, किसी भी प्रोफेशन में यू शुड लर्न द टेक्निक ऑफ दैट प्रोफेशन। तो ठीक है, चलता गया चलता गया। अचानक से एक ऑफर आया जहाँ बॉम्बे नो प्रोडक्शंस, जो कि बाबू भाई लाठी वाला प्रोड्यूसर थे उस फिल्म के, वीर गति के, दे वर सर्चिंग फॉर अ न्यू गर्ल। एंड इमीडिएटली जो मेरे एक्टिंग क्लास ट्रेनर है किशोर जी, उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं गई हूँ उनके ऑफिस, बाबू भाई जी से मिली, उन्होंने कहा इतने इतने दिन की शूट है,
आपके ऑपोजिट अतुल अग्निहोत्री जी है, तब तक मुझे कुछ नहीं पता था कि सलमान खान भी है। ये मेरी तब की मीटिंग की जहाँ आई सेड ओके ओके ओके, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग ऑर्गेनाइज एंड हाँ, इस फिल्म में सलमान खान भी है। आई फ्रीज्ड, आई लिटरली फ्रीज्ड। आई वाज लाइक सर, आई मीन गेस्ट अपीयरेंस, नहीं नहीं, पूरी फिल्म उनके ऊपर है, आप लोग सिर्फ दो रोमांटिक लीड। I was like, no, that's not possible. I literally came home and I was jumping and telling everybody in my whole society कि सलमान खान किसी को बिलीव नहीं हुआ. But when I started shooting and then the clippings and everything started, then I was already a star. Now coming back to the Veer Gati on the sets. First day of first shoot was, I still remember, we were shooting in Belapur station for the song Jhum Pachika Jhum Pachika. तो वो हमारा पहला interaction था. Salman ji was there and big huge crowd. Huge crowd means big huge crowd. Obviously Salman Khan ji के लिए. अब it was not only he was protective about himself. He was protective कि भाई मेरी हीरोइन भी आ रही है सेट पे, हालांकि मैं उनकी हीरोइन नहीं थी, बट फिर भी. सो ही सो सच अ प्रोटेक्टिव पर्सन एंड कभी भी उन्होंने मुझे नर्वस नहीं होने दिया. लाइक चल बेबी, हो जाएगा. एंड वो लिटरली बैठ के मेरे शॉट्स देखते थे, ही स्टिल ही टू लिटरली विसल, गुड शॉट. आई वाज लाइक वाओ, ओके, आई एम डन. सो ही इज ऑलवेज बीन वेरी वेरी, आई शुड से नॉट ओनली प्रोटेक्टिव बट वेरी हेल्पफुल पर्सन. वेरी अच्छा आपकी शुरुआत रही, जर्नी रही, तो मैं तो समझती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं, वेरी लकी. सलमान खान से तो लोग मिलने को तरसते हैं, आपने अपनी ओपनिंग उनके साथ की. इसके बाद मैंने सुना है कि आप कुछ टाइम के लिए फिल्मों से दूर हो गए, तो क्या वजह रही? देखिए, पहले तो लाइक आई सेड थोड़े फैमिली इशू थे एंड देन जैसे जैसे दौर चलता गया, लाइफ चलती गई, देन आई फेल सिक. मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया. अब बेसिकली इस बात को तो हो गए 8 साल, लेकिन आई डोंट नो क्यों आज भी वो वीडियोस चल रही है. बट यस, जब मुझे ट्यूबरक्लोसिस हुआ था उस वक्त मेरे पास किसी का कोई सपोर्ट नहीं, लाइक एज इन माय फैमिली मेंबर्स, नोबडी वाज देयर एंड मेरे पास कोई चारा नहीं था, बिकॉज मुझे खुद नहीं पता कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस हुआ है. एंड उस वक्त मैं थी गोवा में. नाउ हाउ टू नो, अब कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है कि आई एम फॉलिंग सिक. हालांकि लोगों मतलब कि सामने वाले लोग हैं, उनको लग रहा है कि आई एम लूजिंग वेट एवरी डे एंड आई एम नॉट लुकिंग फिट एंड फाइन टाइप्स, आई एम लुकिंग वेरी इल. तो आई वाज लाइक, अब मैं बोल रही हूँ अपने फैमिली वालों को कि मुझे एक चेकअप की जरूरत है, बिकॉज आई वाज कफिंग एंड सांस भी फूलती थी. नाउ वन फाइन डे आई वॉमिटेड ब्लड. Now when I vomited, and उस वक्त I was working in Goa, like I said, because of family issues मैंने इंडस्ट्री से जो है थोड़ा दूरी कर रही थी. So I was working in Goa for a casino, and when I vomited blood, that is the time I said no, I have to take this seriously now. And मुझे लगा कि मुझे blood cancer हुआ. To be very honest, tuberculosis was like बहुत दूर की बात है, हमारी फैमिली हिस्ट्री में कभी रहा ही नहीं है, and कभी मैं किसी से मिली भी नहीं हूँ जिसको tuberculosis हुआ. हाँ, फिल्मों में देखा है ब्लड कैंसर, तो मुझे लगा कि मुझे ब्लड कैंसर ही हुआ होगा. तो मेरे संपर्क में यहाँ पर थे कुछ लोग, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मैंने कहा कि ऐसी सी बात है, आई नीड चेकअप, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा, स्पेशली माय ओन पीपल. तो सर आप मुंबई आ जाओ. आई केम टू मुंबई. यहाँ पे जब चेकअप हुआ तो पता लगा मुझे ट्यूबरक्लोसिस. ओके, अब पैसे तो हैं, हाउ टू गो अबाउट इट. तो एनीवेज then we thought कि there is only one way now, कि we have to contact Salman sir, because he is the only person who can help me out. Because not only because मैंने उनके साथ काम किया है, it was only because there was a bondage on the set also. And yes, तकलीफ में मैं थी, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में थी. एंड जब उन तक ये वीडियो पहुंचा, उन्होंने immediately, I should say it should be within 1 hour, his complete team was complete team. एंड यस, ऑल थैंक्स टू द मीडिया ऑल्सो, जिन्होंने मेरे इस वीडियो को जो है उन तक पहुंचाया. पूजा, मुझे तो नहीं लगता आप कहीं से कमजोर हैं. ट्यूबरक्लोसिस को आपने हराया, ये तो एक बहुत मामूली बात है. मुझे तो लगता है जिस तरीके से आप में जो कॉन्फिडेंस का लेवल है, आप पॉजिटिव है, तो किसी भी मुसीबत को आप बहुत आसानी से. नहीं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस का जो लेवल है, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ सलमान सर. अगर वो नहीं होते, आई एम टेलिंग यू, आई हैव लिटरली सीन 9 डेथ्स राइट इन फ्रंट ऑफ मी. मैंने अभी बात की है इस पेशेंट से, एंड
5 मिनट बाद मतलब मेरी आंख झपकी, उसके 5 मिनट बाद व्हाट, शी इज गॉन, हाउ इज इट पॉसिबल, मतलब मौत कैसे आती है, लिटरली सीन इट। ये तो बस मैंने पिक्चरों में देखा था, तो आई टू बी लाइक अच्छा ऐसे एक्टिंग की जाती है। आज मुझे कोई बोले ना मरने की एक्टिंग करो, आई कैन लिटरली शो यू व्हाट इट मींस, व्हाट डेथ मींस एक्चुअली, बिकॉज़ आई हैव सीन इट। पूजा, लेकिन एक्टिंग को लेके आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आई? एकदम से आप न्यू कमर थे, सलमान खान जैसे सुपरस्टार के साथ जब काम किया, तो एक्टिंग को लेके आप कभी नर्वस हुई? तब भी नहीं थी, आज भी नहीं हूँ। जैसे कि मैंने कहा, मेरे एक्टिंग ट्रेनर किशोर नमित कपूर जी, उन्होंने खुद मेरे फादर से कहा कि शी डजंट नीड टू बी इन एक्टिंग क्लासेस, शी इज ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड, बट इट सी आई नेवर हैड ओवर कॉन्फिडेंस इनसाइड मी। मैंने हमेशा हर किसी को ऑब्जर्व ही किया है, आज भी करती हूँ, शायद इस वजह से फॉर मी एक्टिंग इज इजी गो लकी। बहुत बढ़िया आपकी जर्नी रही है। और ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल जो ये बड़ा मी टू और ये तमाम शॉर्टकट जो रास्ते चल गए हाँ हैं, जी। आपको क्या तजुर्बा है इस बारे में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वुडंट टॉक लाइज, लेकिन हाँ ऐसे लोग हैं जो आते हैं, जो आपको वो शॉर्टकट रास्ता दिखाते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए वो है ऊपर वाला है, अल्टीमेटली हम सब ने वहीं जाना है, वहीं पे जवाब देना है। एंड मेरे संस्कार ऐसे हैं कि संस्कारों की बात। यस, ये है संस्कारों की बात, एंड मैं अपने संस्कारों के खिलाफ कभी नहीं जा सकती। पर आपकी ये भी बड़ी अच्छी खूबी है कि आपने कभी इंडस्ट्री को दोषी नहीं माना। नेवर, नेवर। आपको बताती हूँ, देयर हैज नेवर बीन समथिंग कॉल्ड रेप इन द इंडस्ट्री, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, एंड चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री। Yes, बहुत अच्छी बात है कि इंडस्ट्री को जितना बदनाम किया जाता है, इंडस्ट्री बिल्कुल खराब नहीं है। डिपेंड करता है कि आप सामने ठीक वाला हो, कैसा है। आप ठीक हो, यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू आर दिस एंड आई एम दिस, इट्स सिंपल एज दैट, पीपल विल सी यू दैट वे। अब आप ही जाके लूज कैरेक्टर बन जाओगे तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू ट्रीट यू दैट वे। वो तो है। तो पूजा जी, एक और बात मुझे बताइए जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। फिलहाल आज के दौर में आपसे मिलके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप मुझे बहुत हेल्दी, बहुत फिट और बहुत थैंक खूबसूरत यू, नजर आ रही थैंक हैं। यू, थैंक तो यू। फिलहाल अभी आपके पास क्या प्रोजेक्ट्स हैं, आप क्या कर रहे हैं? देखिए फिलहाल तो मेरी एक शॉर्ट फिल्म रिलीज पर है, दैट इज कॉल्ड प्रिया चरित्रम, एंड उसके ट्रेलर्स भी शुरू हो गए यूट्यूब पर। इट इज डायरेक्टेड बाय योगी कुकर एंड प्रोड्यूस्ड बाय अजय चौधरी जी, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। लाइक आजकल की जो यंगस्टर्स हैं, जब उनके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो एक ट्रेंड चल चुका है कि घर में अगर ज्यादा फैमिली गेस्ट आ रहे हैं तो इनको कहाँ एडजस्ट किया जाए, बुढ़े बुढ़ी को कहाँ एडजस्ट किया जाए, एजेड होम है, घर घर की कहानी, हाँ, ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम। Yeah. तो इट इज बेस्ड ऑन दैट, एंड मेरी जो सेकंड फिल्म है दैट इज कॉल्ड शुक्राना, गुरु नानक देव जी का। बहुत अच्छा नाम ही बहुत अच्छा है, पॉजिटिविटी। जी, दैट इज अ कंप्लीट, आई शुड से कंप्लीट, पार्टली अ बायोपिक ऑफ माई। एक ऐसा दौर था जहाँ पर मैंने उन पर विश्वास छोड़ दिया था, एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि वो मेरा दुश्मन है। बट लाइक आई सेड, लाइफ जैसे जैसे आप उम्र जैसे 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 आपकी जाती है, हम लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, सीखते हैं। या एंड ये बड़ी सीख मैंने तभी सीख ली जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो ये जो फिल्म है शुक्राना गुरु नानक देव जी का, रियली शुक्राना उनका, एंड यस, ये भी फिल्म रिलीज पर है दिस मंथ की। तो ये दो प्रोजेक्ट्स जो है आई एम वेटिंग फॉर दियर रिलीज। बाकी आई वांट टू गो स्लो एंड स्टेडी। मैं अपने जो दर्शक हैं, मैं उनकी पूजा डडवाल कल भी थी, आज भी हूँ और हमेशा रहना चाहती हूँ, तो मैं इस तरीके का ही काम करना चाहती हूँ। तो दर्शकों के लिए कुछ ऐसा मैसेज दीजिए कि आप पूरी तरह से मेंटली, फिजिकली और मॉरली तैयार हैं काम करने के लिए। वो तो मैं डेफिनेटली थी हमेशा, एंड मेरे दर्शकों की दुआओं की वजह से ही तो आज मैं जिंदा क्या हूँ बात है, एंड फिर से उनके सामने खड़ी हो रही हूँ। बड़ी खूब बात Yes. कही। और आखिरी में आपने ये मैसेज दिया कि आप सबकी दुआएं इनके साथ जी, हैं और हमेशा and बनी रहेंगी। हमेशा मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, दैट्स इट। एंड पूजा डडवाल हमेशा आपकी थी और हमेशा रहेगी। नाइस मीटिंग पूजा। थैंक यू, बहुत आगे थैंक जाइए, यू, हम दोबारा आपको बड़े पर्दे पर जल्दी से थैंक यू देखेंगे। सो मच, थैंक यू, बाय।